अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बिजनेस है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते रहता है, एक लग्जरी कैफे है तो एक सफाई करने वाला कंपनी है। लेकिन ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन ही चुनेंगे, लेकिन सच उसका उल्टा है। बहुत सारे मिलियनर्स बिजनेस से नहीं कमाते, बोरिंग बिजनेस से अमीर बनते हैं, क्योंकि उनका फोकस लाइक और फॉलोवर्स पर नहीं होता, उनका फोकस कैश फ्लो पर होता है। और इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसा बोरिंग बिजनेस बताने वाला हूं, मतलब दिखाने वाला हूं, जो आपको अमीर बना सकता है। और इस बिजनेस में एक्साइटमेंट बहुत कम है, लेकिन इनकम बहुत स्टेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन सारे बिजनेस में से कुछ बिजनेस ऐसा है जिसमें एक बार क्लाइंट मिलने के बाद बार बार इनकम ला सकता है, हर महीने इनकम ला सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला बिजनेस आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बिजनेस कॉमेरिकल क्लिनिक। नाम सुनते ही शायद आपको एक्साइटमेंट ना आए, लेकिन एक बार सोचिए, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्री में, मॉल में, स्कूल में साफ सफाई होता है, लेकिन क्या इसको ओनर करता है? ओनर बिल्कुल नहीं करता है। कंपनीज को मंथली कॉन्ट्रैक्ट देती है, मतलब महीने में तुम साफ करते रहो, ऐसा कुछ हो, साफ करते रहो, क्लीनिंग करते रहो, महीने में तुम्हारा पेमेंट बना रहेगा, मिल जाएगा, महीने के 1 तारीख को ऐसे मिल जाएगा। जैसे कि आपको एक क्लाइंट मिला और उस क्लाइंट को आपकी सर्विस बहुत पसंद आई, तो हर महीने आपको वो कांटेक्ट करेगा, आपको बुलाएगा, आपको ही फिक्स कर देगा कि भाई जो भी क्लीनिंग का काम है, जो भी काम है वो तुम संभालो, हर महीने का जो पेमेंट है वो आपको मिलता रहेगा। अब फिक्स हो गया, तो हर महीने इनकम आपका फिक्स रहेगा, हर महीने आता रहेगा। और इस वजह से बहुत सारे क्लिनिक कंपनी एक ही क्लाइंट के साथ सालों तक काम करते रहती है। तो दूसरा बिजनेस आइडिया, पेट्स कंट्रोलर। रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्टल हो गया, गोडाउन हो गया और हॉस्पिटल हो गया, इन जगहों पे इंसेक्ट मिल गया, कॉकरोच मिल गया, और बिस्तर के अंदर जो छोटे छोटे उड़ीस होते हैं जो खून चूसते हैं, अगर वो मिल गया तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और एक बार कस्टमर बन गया तो हर 2 या 3 महीने में सर्विस रिपीट होते रहती है, और यही है जिसमें कस्टमर को दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हर महीने आपका इनकम आता रहता है। तीसरा बिजनेस है वेंडिंग मशीन। ये बिजनेस में एम्प्लॉयर से ज्यादा लोकेशन पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपका मशीन कहीं बिजी जगह लगा हुआ है, जैसे कि ऑफिस, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन या हॉस्पिटल या फैक्ट्री के अंदर लगी रहती है, तो ये बिना सेल्समैन के भी सेल होते रहती है। मशीन कभी लंच ब्रेक नहीं लेती, ना कभी सैलरी मांगती है, और अगर ये प्रोडक्ट रेगुलर रिफिल होते रहे तो ये एक ऑटोमेटेड इनकम मॉडल बन सकता है। लेकिन याद रखिए, इस बिजनेस का हीरो मशीन नहीं, लोकेशन रहता है। चौथा बिजनेस है कॉमेरिकल लॉन्ड्री। हॉस्टल या हॉस्पिटल या होटल या स्पा सेंटर, जहां यूनिफॉर्म वाली कंपनी होती है, जहां हजारों कपड़े रोज धुलाती है। यह काम खुद नहीं करते, लॉन्ड्री पार्टनर को आउटसोर्स कर देते हैं। यह भी काम वैसा ही है, एक बार सिस्टम बन गया तो कस्टमर भी खुश, आप भी खुश। अब बात करते हैं 5वें बिजनेस की, इक्विपमेंट रेंटल। इसका मतलब महंगी मशीनें या कोई टूल्स को किराए पे देना। जैसे मान लीजिए कि कोई घर बना रहा है और उसको सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, जैसे कि ड्रिल मशीन चाहिए, या कोई सीमेंट बालू गिट्टी को मिक्स करने वाला आता है ना, वो चाहिए, कोई भी मतलब समझ लो कि कुछ चाहिए, उसको टूल्स चाहिए 2-3 दिन के लिए। अब वो जो है 50 लाख या 1 लाख की मशीन तो खरीदेगा नहीं भाई, 2-3 दिन के लिए कौन खरीदेगा, इसलिए वो मशीन किराए पर लेता है। अगर आपके पास वो मशीन है तो 1-2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए रेंट पर दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 60,000 की एक मशीन खरीदी
और उस मशीन का हर दिन जो रेंट निकलता है वो 1500 से 1600 समझो निकलता है। अगर मशीन महीने में 20 दिन भी चली तो आप बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं और यह सबसे अच्छा बिजनेस है। आपने एक बार 60,000 की मशीन खरीद ली और हर बार आप उस मशीन को रेंट पर लगाएं तो आपने जितना पैसा लगाया उसका 4 गुना से 5 गुना कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है आरओ वाटर ATM। पानी हर इंसान की जरूरत है। जहां क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड हो, जैसे कि स्कूल बस, मार्केट या फैक्ट्री एरिया या कोई रेस्टोरेंट के बाहर या होटल में या गांव के आसपास, यहाँ आरओ वाटर ATM अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कस्टमर कॉइन या डिजिटल पेमेंट करता है, वहां ये मशीन पानी देता है और लोकेशन सही है और मेंटेनेंस टाइम पर होता रहे तो ये बिजनेस रेगुलर कैश फ्लो कर सकता है। यहाँ भी असली हीरो मशीन नहीं, लोकेशन और सर्विस क्वालिटी है। 7वां बिजनेस जो सबसे ज्यादा मॉडर्न है, माइक्रो सॉस। SaaS का मतलब आखिर है क्या? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मान लीजिए किसी जिम ओनर का मेंबरशिप मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, या किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में फीस को ट्रैक करना है, या किसी क्लाइंट को अपॉइंटमेंट सिस्टम चाहिए। अगर आप उनके लिए एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बना देते हैं और वो हर महीने एक सब्सक्रिप्शन फी देता है तो वही रिकवरी इनकम मॉडल बन जाता है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद कोई भी कस्टमर इसे यूज कर सकता है, इसलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिकरिंग रेवेन्यू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसको आप भी देखने के लिए काफी देर से रुके थे। इस 8वां बिजनेस का कोई मशीन या कोई ऑफिस नहीं या कोई प्रोडक्ट नहीं, असली सीक्रेट है रिकरिंग रेवेन्यू। खुद से एक सवाल पूछिए, आपका कस्टमर एक बार पेमेंट करता है फिर कभी वापस ना आए तो आपको हर महीने नया कस्टमर ढूंढना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही कस्टमर आपको हर महीने पेमेंट करता रहे तो बिजनेस धीरे धीरे स्टेबल बनने लगता है, वह लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जाके करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।